धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। चाहते हैं कि जिस ताले को लगाने के लिए आप इतने लमलेट हो जाते हो, इतनी फोर्स लेकर के आते हो, इतना सामान ले गया हो, पहले दिन तैयारी करने लगो, एक थानेदार, 20 सिपाही, 5 महिला पुलिसकर्मी, एक एडिशनल एसपी, इतो सामान ले आगे ठेद को ताड़ो लगाओ, वो मारे एक सीढ़ी का जपीट का साड़ी टूट गई 1 मिनट में, तो फाटकर सबसे पहले ताला तोड़वाया। लेकिन ताला तोड़वाने के बाद जब ये वीडियो आई तो झकझोर करके रख दिया। मैं और बात देना चाहता हूं पूरे राजगढ़ इलाके को, हम छोटे छोटे बचपन में जब बच्चे हुआ करते थे तो मैं बात सुना करते थे कि राजगढ़ इलाका अपने पूरे इलाके के अंदर सबसे ज्यादा लड़ने वाला इलाका हुआ करता। जो लोग घरों में बैठे उनको सोचने की जरूरत है कि आपके इलाके की एक बेटी को यूं घसीटते और आप घरों में दुबक करके ये सोच रहे हो कि हमारी बारी कब आएगी, हमारा तो लोन नहीं, हमारा नंबर नहीं आएगा। मैं खुला कहना चाहता हूं कोई किसान नहीं बचेगा लोन से, कोई किसान। आप 3 चीजें किया सैकड़ा की बातें की, या सैकड़ों किसान बैठे, कोई ये कह सकता है कि मेरा लोन नहीं, और जो घरों में बैठे वो भी कोई ये कह सकता है कि मेरा लोन नहीं। हर किसान का लोन है 99.99%। और आज अगर ये आपकी घरों के लोन के खिलाफ नहीं बोले तो याद रखो आपकी जमीनों को भी यूं घसीट घसीट करके छीना जाएगा। आपकी जमीनों को आपको घरों से बाहर निकालेंगे, आपको जमीनों से बाहर निकालेंगे। ये जो पुलिस के जवान जो हमारी बहन को घींच के ले जा रहे थे, सोचो इनके पीछे कौन है, किसने इनको ताकत दी, ये इतनी हिम्मती में आ गई कहां से, ये कैसे एक चूल्हे पर काम कर रही हमारी बेटी को उठा करके लेके जा सकते हैं। कौन लोग हैं इनके पीछे, कौन दे रहा है इनको छूट, इतना हौसला कैसे आ गया। एक प्राइवेट दुकान तो 8 रुपए सैकड़े किसान से नौजवान से लूटती, उस दुकान का पेमेंट निकलवाने के लिए पुलिस यूं पिछ लाती है, लमलेट हो जाती है। पुलिस का यूं लमलेट होना ये बात साबित करता है कि अकेली पुलिस चोर नहीं है, पूरा सिस्टम चोर है। और जगह बिल्डिंग थे दाढ़ी यार ने बटन दबा दबा के बढ़ाए, बड़े बिल्ली नियम लागू करोगे, पुलिस जागीर किसान के खेत पर जमीन पर कब्जो कर लियो। साथ दया 2014 बाद में दाढ़ी यार बिल्ली की दया है दिल्ली वाले। पहले फाइनेंस कंपनियों को यूं छूट नहीं थी। 2014 से पहले आपको याद है किसी को घर से बाहर निकाला हो? 2014 के बाद 400 ऐसी कंपनियां बनी। इतना खतरनाक कानून बनाया केंद्र की सरकार ने, कोई किसान गरीब मजदूर को लोन दे दो, अगर उसकी फसल तबाह हो जाए, उसके ओले गिर जाए, उसके और कोई दिक्कत आ जाए, और अगर वो किसान किस्त नहीं भर पाए, अगर वो पैसा नहीं दे पाए कंपनी का, तो कंपनी कलेक्टर के एप्लीकेशन लगाएगी। कलेक्टर सिर्फ कंपनी को सुनेगा, किसान को नहीं छोड़ेगा। और फिर कलेक्टर बाकायदा नोटिस जारी करके पुलिस को भेजेगा और पुलिस साथ जाकर के लोन दिलवाएगी। और पुलिस आपको पता है कैसे दिक्कत वाले कागज तो था एसीजीएम का, बिगमा तो आई पुलिस भरी, बाकी का पुलिस आवे दिहाड़ी पर। और बताऊं दिहाड़ी का रेट के बाकायदा सरकारी दिहाड़ी है, सरकारी कागजात दिहाड़ी पर दिया। कागजात 2000 रुपए में सिपाही, 2500 रुपया में हेड कांस्टेबल, 3000 रुपया में एसआई, 5000 में थानेदार, 9000 में एडिशनल एसपी और 15000 में एसपी किराए पर डाला है उसको समानता। और कितने साल है कंपनी के किराए पर डाले, पुलिस कंपनी के किराए। जो कलेक्टर सरफेसी एक्ट में जो घरों को कूड़ा करता है उसमें बाकायदा पुलिस का चेक जमा होता है वहां। और भी चेक जितना सिपाहिया की जरूरत पड़े कंपनी कह दे माने तो 20 मक्कू चाहिए भर्ती आ रहा, तो 20 मक्कुआ का रुपया बता दे जोड़ के टीए डीए सामने का लाल लीलो ढंग मिला के जोड़ के बता दे इतनी तारीख जमा। और कंपनी वाला बेली जमा करा दे और पे मक्कू तनीज के आगे अपने घर को तैयार हो। कल मैंने यहाँ के टाइगर का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, टाइगर एसपी लिखे अपने आप में, वो है कोई टाइगर की नाम इधर रखे। टाइगर कह रहा था कि हमारी पुलिस की कोई गलती नहीं है, महिला सुसाइड कर रही थी इसलिए हमने महिला को हाथ और पग पकड़ करके गाड़ी में बैठाया।
और फिर मैं थाने ले आया, फिर मैं हाथों हाथ छोड़ दी। तो सुसाइड कर रही थी कि थारू डाटी रहा यार, घरे जाके कर लिया दोबारा। बाप का ही ड्यूटी क्यों है? ये किसानों की बेटियां सुसाइड नहीं करती, लड़ती है। घरे गेड़ा को डांग उस सिर बधाई फोड़ सके, मरे को नहीं कोई हालत में। हमारी ताकत है। कौन करना चाहता है सुसाइड? आपकी चूल्हे के बाद लकड़ी बाड़ी, बताओ क्यों सुसाइड हो गई? और फिर सुसाइड करा तो देखी थी डांट लियो, फिर थाने में लाके छोटी तो घरे ही बापूटी जाके कर सुसाइड। कितना वाहियात एसपी का बयान है कि हमने सिर्फ सुसाइड के लिए महिला को उठा करके ले आए। कारण ये नहीं था, कारण ये था कि 2 लोग गए हुए थे, उनकी ड्यूटी बनती थी कि अगर महिला ये कहते कि मैं सुसाइड करूंगी तो कुड़की की कार्रवाई को रोकना चाहिए था। अधिकारियों को फोन करके कहते कि महिला सुसाइड करने के लिए तैयार है, लड़ रही है और ये मकान खाली नहीं कर रही है, तो आपको कुड़की की कार्रवाई को रोकना चाहिए था। वो आपने नहीं रोका। वो इसलिए नहीं रोका कि आप कंपनी की बड़ाई खाते हो, कंपनी के किराए पर गए हो, कंपनी थाने कह दियो क्या चालो मैंने 12 काट दियो और मकान कुड़क कर गए, माने चाबी दो। क्यों भाई? पुलिस के वही काम बच गयो, वही काम बच गयो पुलिस के। गामा में 1000 बिहार चले, कणकी ने दे दियो, कुड़की को खा गयो, कुड़ कर गयो। कंपनी सरकारी है, एक प्राइवेट भू माफिया, शराब माफिया, जिसके पास करोड़ों रुपए हो गए और उसने ऐसी दुकान खोली जिसका नाम लिख दिया फिनोवा कैपिटल, आवास फाइनेंस, किप्स फाइनेंस, केपरी फाइनेंस, बिरगड़ी फाइनेंस, फलानी फाइनेंस, जका भी आप फाइनेंस की दुकान खोली है, शायद 2 नंबर याद आता है टोटल। कोई भले आदमी या फाइनेंस को दुकान को काम को नहीं है कि भले आदमी और नेतिया की खबर कौन बोल रहे हैं? गणकरा सर नेतिया में जावण लाग दिया है कि फाइनेंस कंपनी को नाम आवे। गणकरा सर नेतिया पर जावण लागने को कारण है कि सब के सब फाइनेंस कंपनियों के अंदर पार्टनर है। आज राजस्थान के अंदर कोई नहीं बोल रहा है, कितने मंत्री हैं, कितने एमएलए, किसी ने भी राजस्थान की विधानसभा में यह नहीं कहा कि हमारे इलाके के अंदर फाइनेंस कंपनियों के लुटेरे 8-8 रुपए सैकड़े ब्याज के नाम से लेकर के लोग उनके डर से आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनके मकानों को छीन रहे हैं। विधानसभा में ताड़ो कुकर लाग दिए नेता वो ताड़ो ही बात करने लाग दिए कि सैगा से अंडरग्राउंड पार्टनर है। तो नहीं बोलता। और आपके तो जिले में एक ऐसा नेता बैठता है जो कह कि खुद की फाइनेंस कंपनी है, 5000 करोड़ को खुद को तो कारोबार है फाइनेंस कंपनी को। जिले में लूट सी, सारा मकान खोज सी, अगर ते लड़या नहीं तो। आज तक की बेटी के साथ बात हुई है, राजगढ़ इलाके में उबाल आना चाहिए था। तो लोग घरों में बैठे उनसे कहना चाहता हूं कि घरों से निकलो, बोलो, लड़ो। अगर नहीं लड़ोगे तो हालात बहुत खराब होने वाले हैं। पुलिस वाला बिल्ली थल लगा आई सब मोटी तोप है, कोनी तोप है आने तो सरकार चलावे भी नहीं चले, वो कानून बनाए वो भी नहीं, गिट्टी पकड़ो। ये किसने कानून बनाया कि पुलिस साथ जाकर के हमारे किसान के मकान को छीनने की छूट कर दिया? छूट कौन डाकू लगा कई कैसा गए भारी पुलिस देगी थे जागे मकान खोज लियो, थे जमीन खोज लियो, थे गाड़ी खोज लियो, थे ट्रैक्टर खोज लियो, थे मोबाइल खोज लियो, आ छूट कर दी है। ऐसे लठे, ऐसे गुंडे मवाली कर छूट दिया। आ सगी बेली दी छूट जगह बेली का थे टाक बजा बजा के जगह बटनियों को थे दड़ियों का ऊपर बेली दिया और काट के और कर सीधा सकी है। आज क्या हालात है? किसान का चना मंडी में पड़ा बिक नहीं रहा है। किसान की कड़क के लिए पीढ़ी बंगा का किसान ने सड़क जाम कर रखी है। किसान की कड़क नहीं बिक रही, गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। पेट्रोल परसों रात को घूम घूम करके 10-10 पेट्रोल पंपा पर दवा पेट्रोल मिलाओ। पीने वालों पानी गांव में है को नहीं। डीजल 100 करोड़ कर गयो, हर तीसरे दिन 3 रुपया को टिक्को लगावे थारे, हर तीसरे दिन 3 रुपया और थे टिक्के पर सेट हो रहे हो।
जो पुराने टाइम में भैंस दूध कौन देती तो एक टिकली हुआ तो वो टिक्को लगाता बाद दूध देने लग जाता। भैंस भी बहुत कलाकार होती बा, कई दिन फिर एक टिक्का को मानती बा, फिर 2 टिक्का मांगने लग जाती, फिर बात 3 टिक्का 6 टिक्का 11 लगा रखे हो क्या एकदम धारणा हो रही हो सरकार की करते भी %। अब तो थारी हालात है कि थारे मेन सड़क है निकाल की 20% दर्डो खुद लाग जे को जैसी मिलेगी तो थे आप पूछो भाई क्या खुद दर्डो भेंट कदा थे फन कर टिक जाओगा कोई इनकर टिक देगो पतली सड़क और खोद दो फिर तीसरा मगर टिक जाओगा गांव की चारों सड़क खोद देगा फिर कड़कड़ा के सबको बांध के कहेगा यार लड़ना पड़ेगा सड़क चारों मेरी बंद होगी। अब तो एक बंद हुई जब क्यों कौन बोले इधर तो मैं सोचो सरकार की स्कीम होली कोई सड़क खोदने की अपने संग बावरी एक कहावत है पुरानी टाइम में राजा वो बने अब आ रहे राजा तरिया 1000 बात का टैक्स लगा दिया डीजल का पेट्रोल का कणक का लूण का सब चीजा लेकिन जनता बोली को नहीं जमा राजा बड़ो विचार करियो कि यार आप इतना टैक्स लगा दिया और फिर भी लोग बोल रहे कोई कारण के तो बड़े एक जगह के काम करो चालती सड़क के ऊपर पुल बनायो हालांकि बटे पुल की जरूरत को नहीं बड़े पुल बना दियो और भी पुल के ऊपर टैक्स और लगा दियो जहां लगा रखे फलाना टैक्स फलाना टैक्स टिकड़ा टैक्स भी एक पुल के ऊपर टैक्स लगा दियो। अब लोग आवे दिल्ली भी टैक्स की रसीद कटावे आप उन क्या कहते पुल की जरूरत को क्या बनाए तो भी रोज आवे भी पुल पर सबने गाड़ी पे ले रसीद कटा ले और रसीद कटा के रसीद जेब में कर ले पैसा अगला जमा करा दे पार दे 2-3 दिन बाद में राजा बने देखा रसीद लिया बात पूछो रखनी ओढ़ मो दियो के थाने बोले ना चिकड़ी को दियो तो का आपने एक गुप्त पेटी का रखो और भी ऊपर लिखो कि कोई सरकार में कोई ओढ़ मो है राजा को कोई ओढ़ मो है तो इन मार डाल दियो तो बाबा बटे पेटी का रख दी। अब दिल्ली आदमी दावे भी पेटी काम कोई फर्क को नहीं आवे तो राजा सोचे बड़ो कोई ओढ़ मो देनी कौन लागे तो बड़ के काम करियो बड़ बुला के बजीर ने कहो के काल देखो जो पुल पर आकर टिक पे भी एक तो रसीद काट दो एक जूत मारो एक तरफ तो दिल्ली आवे लाइन लगा के दूध खा के पार ने फिर भी बहुत दिन टिप गया एक पर्ची आई भी तो राजा बड़ो खुश हो कि कोई तो आदमी है देखो राजा के खिलाफ सरकार के खिलाफ मेरे गलत टैक्स के खिलाफ बोली हुए ले आओ भाई वह पर्ची ले आओ और पढ़ा तो वह पर्ची मंगाई थी और राजा दरबार के माँ पर्ची खोल के पढ़ी तो वो पर्ची और बेली के लिखा है कि राजा साहब थे जो टैक्स लगाए हुए वो भी मैं देने लग रहा थे जो जूत मारो बैठी में खान लाग रहा लेकिन एक निवेदन है कि माने ड्यूटी पर 10 बजे जाना पड़ा मैं लेट हो जावा तो थे जूत मारने वाला 2 आदमी रात दो मारे तावड़ा मार तो आपने संग तो और ये जूत तावड़ा खाने का पुट मार रहा क्यों नहीं करते भाई सरकार से सवाल करो नेताओं से सवाल करो। आज फाइनेंस कंपनियों की लूट के खिलाफ हर जगह उम्मीद कर रहे मंगेज तोड़ दे मंगेज हनुमान जी थोड़े ये पूरे राजस्थान में एक सगे जाके ताला तोड़ देगो कैसे तोड़ पाएगा अकेला नौजवान ये तो यहाँ तो आपके नौजवानों की बढ़िया टीम है जब भी मैं इनको फोन करता हूँ चारों तोड़ देते रहा लेकिन राजस्थान के ऐसे 10-15 जिले हैं जहां सरकार के सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं बोलता बड़े रोजगार फाइनेंस कंपनियां का लोग अपने किसान भाइयों के घर पर कब्जा करने लग रहे। हरियाणा आपके पास का स्टेट है दिल्ली ताले लग रहे कोई नहीं जो खड़ा होकर के ये कह दे कि हम ताले तोड़ेंगे और जो मंगेज आपके लिए ताले तोड़ रहा है सरकार उसको प्रतिदिन घेर रही है 40 जगह FIR दर्ज किए मेरे खिलाफ ताले तोड़ दी लेकिन मैं मुकदमों से नहीं डरता मेरा ये काम है मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान के लोगों में जागृति आए लोग इन कंपनियों के खिलाफ खड़े होकर के लड़ने लग जाए। जिस जावट गांव के अंदर ये पुलिस की मंडली जाकर के ताला लगा रही थी अगर पूरा जावट गांव इकट्ठा हो जाता पुलिस और ये कंपनी के दलाल नंगे पैर दौड़ करके वापस आते हो औकात नहीं होती ताला लगा 2022 की बात है ललाना गांव के अंदर ताला लगा रहे थे 250 पुलिस के जवान थे 50 महिला पुलिसकर्मी 2 मजिस्ट्रेट इतना सामान था ताला लगा रहे थे सुबह 8:30 बजे मैं नया नहीं था फोन आया कि ताला लगाने के लिए पहुंच आ गई। हम मौके पर आए मैंने गांव को ऐलान किया गांव आया और 250 पुलिस के जवान नंगे पैर वापस आए ताला नहीं लगा करके आप आए ललाना गांव में आपने और मेरे आड़ू पहले 2 कमरा में ताड़ो लगा दियो बंग के नहीं खुलवाया वो खुलवाए ताड़े जान को नाम हुआ
हाँ भाई जनता की ताकत, आ ताकत थे भी बना, आ ताकत थे भी बना उसको, अगर थे सगड़ा लोग तय कर लो। आज भी बेटी के सगे की सगे घटना हुई है, सिर्फ भी गांव की भी टूटी है, बाकी जगह 40 गांव सिद्ध मुख सारे गांव की कोई टूटी नहीं। थारे घर में जब दिन पुलिस पड़ गई, बिच्ची पकड़ पकड़ के ताने लेगी देगी, थारे लिए कौन आओ? आपके लिए कौन आएगा भाई? अपने तो ये कहते हैं कि फलाना फलाना मर रहा है, मैं क्या मतलब? रुक जाओ ताई, फलाना मर रहे हैं मैं क्या मतलब? दीगड़ा मर रहा है मैं क्या मतलब? नंबर सबका आएगा, कोई नहीं बचेगा भाई। जब देश के अंदर कोरोना आया था तो कोरोना एक चीज छोड़ करके गया, देश के तमाम व्यापार ठप हुए, तमाम दुकानें ठप हुई, तमाम उद्योग धंधे ठप हुए, लेकिन एक चीज थी जो ठप नहीं हुई, वो थी खेती। खेती चल रही थी, खेती में सोशल डिस्टेंसिंग जगह कहता अपने अपने आप लागू हुआ, 5-7 जगह फूट छोड़ के रखना पड़ा। बताओ सोशल डिस्टेंसिंग होती को नहीं होती? खेत के मां सारे मुंह बिड़ा गए, कोई काम को नहीं करना है, दूर दूर वे काम करा वे के कोई काम को सारा लागे करना पड़े। खेती के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई कोरोना के अंदर, खेती चलती रही। जो देश का उद्योगपति करोड़पति अरबपति जगह होगा और जगह डाकू है देश में, 20 दिन तय करेगा अपन देश की खेती कब जानी। आई एक चीज है कि कोई व्यापार, कोई रोग, कोई समस्या का वहां खेती चल 20 दिन तय करो भाई, लोन ज्यादा से ज्यादा बांटो, किसाना का घर खोसो, किसाना की जमीन खोसो। छोटी बात लग रही है भाई, अब तो सारे भीमो मामो आ जाए, कभी ब्याज भरी दे, बाकी 3 गेड़ा ब्याज नहीं भरी देगो नहीं, खेता का भी बोर्ड लगेगा। हमारे ललाना गांव के अंदर आपने देखा है, मिला वाले बास के गांव के अंदर देखा होगा, एक 28 बीघा जमीन के ऊपर भूमि विकास बैंक ने बोर्ड लगा दिया, ये जमीन हमारी है, और उस किसान को डरा दिया कि तू मंगेश के पास मत जाना, तू किसान सभा के पास मत जाना, नहीं तो तेरी जमीन बेच देंगे। बड़ा शाना नहीं आदमी है वो, डरेडो आयो भी को नहीं। मैं तो कुदरती है एक दिन रोड जावा और एक खेत दिखे दूर बंजर, मैं बस आगे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ खेत बंजर क्यों है? कि यार मिला बात में फोन करके पूछा, मैं पूछ रहे हो अरे एक पूरे गांव में कणक सरसों खड़ी है, खेत बंजर क्यों है? तो बात कहो भाई जी तो कुण करो, तो कुण करो अपन करियो को नहीं, क्या बतावे को नहीं एक लोग, मेरे को नंबर दे, मैं फोन करियो, मैं हाँ जी भाई साहब तो मकान को खेत कुड़ को रे बोलो, अरे तो मन क्यों करते हो कि भाई जी मैंने बैंक कर डरा दियो कि थारो में यही सल्टा देगा थोड़ा रुपया, तो वो सल्टा दियो, क्या सल्टा है तो कितना महीना हो गया? बोले 6 महीना हो गया। मैं क्यों काल दिन के 11 बजे मैं आऊँ, ट्रैक्टर रखी सारे मेरे को करके तैयार, और गामो और ले आऊँ मैं, ट्रैक्टर 15 करके हर भाई है बोल्डियो पट के दाबी है रोड की रोड करके, वो खेत का मां बढ़िया कोई कब्जो है, बढ़िया दाना हुआ है कोई। अरे भाई बैंक जो की बोली 21 लाख लूंगा, ले रहे बिना आगे बोले भैया 4 लाख दे दे सागी सागी ले लो टोटल। आप भैया ताकत है जनता की, लोग इकट्ठा हो सी तो कोई कब्जा भी कोनी वेरी या दोबारा घरे आने की हिम्मत करेंगे। अब भाई बात आएगी जबकि माता जी के साथ 2 घटना हुई है, 2 बहन के साथ 2 घटना हुई है, पुलिस का जगह अधिकारी सुने बारे मैं कहना चाहूं कि या तो भाई ढंग से हम ये समझते कि पुलिस की बाकी रहे प्राइवेट है, मैन डाकू कोई और है, लेकिन हमारी मांग है कि एक तो कंपनी ने जो किया है, मकान कुड़क करिए, मकान में डांगर बंद करे, कंपनी के खिलाफ FIR, और जगह लोगों की बहन ने हाथ पकड़ के घिसी है, उनको तुरंत रवाना मांगो है, कोई काम उनका पक्का इलाज करो, उनकी दांत बिठाओ, और दोबारा किसी बहन के साथ ऐसी हिम्मत करने का हौसला नहीं हो। तीसरा सवाल थारो को नहीं वो मेरो है, प्रशासन से ये मौखिक करवाना चाहते हैं कि किसी भी किसान और मजदूर का घर कुड़क करने के लिए पुलिस नहीं आएगी। हम आश्वस्त कहना चाहते हैं पुलिस से भी कहीं भी पुलिस आने नहीं। अरे अड़मानगढ़ जिले में 2030 के मां 6 मकान कुड़क कर मैं 20,000 लोग इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट गए हो, 23 वार्ड में एक मकान कुड़क नहीं करे पाई गया। पिछले कलेक्टर का कोई आदेश भला ही कुड़क हो गया, सारे भी कलेक्टर भलो आदमी है, माड़ो आदमी को नहीं सुनाना। आए बाद में 2-4 मेरे के लोग चले जाए चूरूगा, राजगढ़ भी चले जाए, सुजानगढ़ चले जाए, इंगे टेमंगा कुड़की को नहीं हुई। पिछला देखो कलेक्टर का आदेश करना पर कुड़की आने लगे, स्पष्ट मना कर दियो तो मैं किसान का नहीं करूंगा। और जितने भी मामले में आप फोन करो
भाई 380 मने सुन गए, अगले ने कौन सुनेगा तो नहीं। ठीक है, तो देखो भी भाई गए और देखे आप फोन करिए और कलेक्टर स्पष्ट तो वहां कहे मैं कुटकी नहीं करूँ। ठीक आदमी, लेकिन अब एक नयो राह काट लियो, देखो राह ये बेदिया रख रहा है, वो राह है एसीजीएम कोर्ट का। अब कोर्ट में है गया कौन गयो को तो पूछूंगा, जानकारी लेंगा जब पता चलेगा। लेकिन ये ऐसा वाहियात आदेश कैसे हो सकता है? माननीय न्यायालय का आप बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय जो आदेश उपकर देश गए प्रति आदेश जो आ कह के पुलिस नी सुलझ जाके कब्जो करा गया वो कंपनी। देश में एक ही तो संस्था है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास, जिसकी संस्था के प्रति लोगों ने उम्मीद है, बाकी जो देश को उसको बट्टो बिठा दियो। एक ही तो संस्था बची है जिसके ऊपर विश्वास है, बात संस्था अगर आ करने लगती थी क्यों नहीं देखते वो परिस्थितियां? एक तरफा सुनते अगर नोटिस जारी करके किसान को बुला ले, उसको पूछ ले कि बता तेरा क्या लोन है, क्या मामला है, बात खुल करके सामने आ जाए। लेकिन नहीं बुला करके कहना चाहते, सिर्फ आदेश जारी करे पूर्ण कर दो मकान। और पुलिस ने भी निःशुल्क भेजिया, नई बात हो रहा है। कलेक्टर आदेश करे तो पुलिस दिहाड़ी पर जाए करे, तो निःशुल्क आई है पुलिस। और आ निःशुल्क जब पुलिस आ रही आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा मतलब आई। पर सगड़ा लोगों में बात कहनी चाहूँ कि सरू को असली दोस्त और असली दुश्मन है, उस दोस्त और दुश्मन को पहचानो भाई, खेती को बचाने के लिए लड़ो। आज कोई भी किसान का अगर घर जमीन नीलाम होती हो, मैं ये आपके बीच आश्वस्त होना चाहता हूं कि वो पूरा गांव उस किसान के साथ खड़ा हो। किसी का मैं अपनी चाहे नारेगी खाड़े की लड़ाई में नहीं सकता, लेकिन अगर कोई भाई को अगर मकान कुड़ को तो है, घर कुड़ को तो है, या फिर वो खेत कुड़ को तो है, तो 100 गांव तय बिंग सके लड़ाई है, बाद में लड़ने में अपनी लड़ाई पर बिंगे सके डांग चौपड़ के खड़ा हो भाई। ये नहीं खड़ा होगा तो आज कह रहे हो 10 साल टिप्पे को नहीं, खेता पर थाने जगह जगह बोर्ड दिख जाएगा बैंक का। अकेला मंगेश कितनी क्षेत्र में लड़ने हो, अभी भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे। राजस्थान के हर तहसील से फोन आता है, अब कुड़की तोड़ खतरा जावा, अब बूंदी फोन आ गया 15,000 रुपया लगे बूंदी तेल का गाड़ी में लेके जावे तो, और 2 गाड़ी लेके जाना पड़ा नहीं फाइनेंस रहा लड़ना और हुआ 30,000 को जमीन आ गया कुड़किया बेचारों को तो पहली मरी पड़ी बिन जाएगा थोड़ी का तेल गलाऊ। आज अगर आर्थिक व्यवस्था ठीक हुए तो किसान सभा गंगानगर शुरू करे, पूरे राजस्थान में कुड़की के खिलाफ एक रथ काट गई। 1 लाख लोगों की जयपुर में मीटिंग हो जाए, 1 लाख लोगों की, लेकिन भी पूरी मीटिंग करने का पूरे राजस्थान में रथ काटने का रुपया लगे 4-5 करोड़ कटुआ में। अब तो कैसे वे लोग जिनका खेती बाड़ी पर आधारित था, और कंपनियां मांगे तो करोड़ों रुपया है, करोड़ों में संसाधन है, वे तो पुलिस खरीद ले, प्रशासन खरीद ले, पूरी व्यवस्था खरीद ले। आज मेरी हालात पैदा करवा रखी है मंगेश बड़े मुकदल कर। अभी डब्बारी के बाद 2 तारीख ने प्रदर्शन है, डब्बारी ने FIR दर्ज करी है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल का मतलब कि बेल नहीं होनी चाहिए तो जेल होनी चाहिए। आके आप कितनी जगह करेगा, मैं कितना दिन तक लड़ पाऊंगा? इन खातर मैं आता हूं गांव-गांव में कुड़की के खिलाफ एक कमेटी बनाओ, जिसकी कमेटी का नाम है एंटी कुड़की फोर्स। और किसी भी गांव अब धारा और उसको झटको लगे वो नहीं पुलिस वाला बिलिया, अरे राजस्थान में बदनाम हो ऐसे करेगा दूसर थारे सार करी को आवे कुड़की की मेरी गारंटी। हम बिल्कुल प्रेस पर गुजारते हम वो पूरे राजस्थान में मां आगे बदनामी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ है नौजवान छोरा जगह पत्रकार है, पत्रकार भी 2 बात का है, एक पत्रकार मेरे एक पत्र चाट हुए जगह छोरा पत्रकार है बेचारा वास्तव में। छोरा खबर नहीं ने फैलाई है पूरे राजस्थान में, बहुत सारा न्याय जो सोशल मीडिया छोरा के कारण मिले हुए, कोई दो को नहीं है, कोई अधिकृत बैक को नहीं है जगह राष्ट्रीय चैनल करिया, लेकिन ए किसान नौजवान की आवाज बढ़े भी। आज रजत शर्मा ने बैठा 14 साल के छोरे ने बहादराम पीटियो, सिर्फ सोशल मीडिया के कारण छोरे न्याय मिल गयो। अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो है पुलिस वाला मक्कू तो माई गलात भी नहीं, जेल में आधार भी नहीं, कुटेड़ भी नहीं, खिलाफ कनेक्टर करियो FIR दर्ज करवाती। आखिर अभी महिला टीवी सोशल मीडिया को बहुत अच्छा उपयोग हुए, पूरे राजस्थान में फैलाने को काम करिए। और केंद्र में जगह चैनल बैठे जगह सामने अंजना ओम के सेबर का कह के 7 रुपए तो डीजल बैठा है, क्या फर्क पड़ता है? वे पत्तल चाट है पत्रकार है, आज समझने की जरूरत है। पत्तल चाट वे आकर बोल का जगह कंठ पड़े सरकार गए तेल लगाना खतरे बंगिया रफा मक्खन तेल चाल हो गए बंगिया सरकार को रफा और शुरुआत है। मैं परसों रात ने ग्रस्ती चैनल खुल गया, बाकी खुला ही को नहीं चैनल है, बाकी 7 रुपए ही तो डीजल बढ़ा है, क्या फर्क पड़ता है 7 रुपए से? 1 रुपया 20 पैसे पेट्रोल बढ़ा है, जिसका एक पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले पर दो भाई
एक मोटरसाइकिल वाले पर 1 महीने में 200 रुपए का फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है 200 रुपए? और आप 200 वो कह के बाद आप पूछे कुछ बनो आई गेट है। अरे पहले सरकार दे आई पार्टी ऊपर जाते ना सरकार में तो यहाँ रोनती रिड़ाती बोले होए सरकार का बहुत अन्याय कर दियो। अब सरकार ने 100-200 मानस मार देनी मतलब ये बुलडोजर चला देगी तो है पतल पे आटे देखा लिखेगा। बोले ये क्या है कि देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही थी इसलिए सरकार ने बड़ा भला काम किया 200 लोगों को। इसे आप पत्रकार है बताओ क्या किया जाए? भी दौर में थोड़ा काम आसी अपना यार सी है आंग्लो चैनल ही चलाएगा आपने बैग को चलावेगा दिल्ली वाला तो ये कहीं चलावेगा खबर तो बाइडो सारे खिलाफ चलावेगा आपके नेगेटिव चलाएंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन हो वार्ता की बात है घोषणा के आम के ठंड पड़े तो पहले बात में कर लास्ट में वार्ता को तो है भाई शासन प्रशासन वार्ता को निमंत्रण दिए तहसील कर ले बातचीत अभी मेरी बात खत्म होने के बाद में बातचीत करिए 5-7 दिन आगे जो कभी तारो किसान सभा को प्रतिनिधिमंडल है लेकिन वार्ता उसका तो भाई तो आओगे बात भी करेगा ठीक होगा मानेगा भाई मानेगा थारे कार्ड तारीख से भेड़ा हो गया तो मान लेगा यूं ज्यादा और भेड़ा हो वो पूरे एरिया को भेड़ो बात तो मानने की दूध को अपना बने लेटर 1000 के थे की कार्रवाई चाहो पूरी आज जनता की ताकत है कोई नेता में ताकत हो लोग ताकत ये फिर भी जीता जिंदा जमीर का लोग इस लड़ाई के मां पधारे हो भाई बात तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार। अभी वार्ता करके आई बात फिर दोबारा एक सर्विस में भीड़ और देगा सबको बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद किसान।